हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। और हम लोग गेसिंग क्वेश्चन अब कर रहे हैं ना, क्योंकि जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर समाप्त हो चुका है क्लास 11th का और क्लास 12th का भी। लेकिन मैं क्लास 11th के लिए गेसिंग क्वेश्चन करवा रहा हूं। और यह जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं यह पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे कर करके जाएगा, है ना। तो पार्ट 1 मैं कर दिया हूं, ये जो बन रहा है पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे और बीच बीच में थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट होते रहेगी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज, मीन्स इसका मॉडुलस पूछ रहा है। यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा। मॉडुलस बोले तो यहां पर मापांक पूछा जा रहा है। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं भैया, तो यहां जो z बराबर है इसको आप मॉड में डाल दीजिए, है ना। तो मॉड में डालिएगा तो कैसे निकलता है, अंडर रूट जो पहला रियल पार्ट जो इसका है उसका स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना। यही हमारा मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो इस तरह से z का आप मॉड निकालिए। जैसे देखिए यहां पर अगर आप सिंपल z का मॉड निकालते हैं या इसके कंजुगेट का मॉड निकालते हैं, मीन्स z बार का, या आप निगेटिव ऑफ z का मॉड निकालते हैं, है ना। तो ये तीनों बात आपस में बराबर होगा। ये तीनों बात आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। और इन तीनों का जो परिणाम है वह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो ये तीनों चीज आपस में बराबर होता है, ये चीज आप देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मॉडुलस है वो कौन सा है भैया, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यह ऑप्शन नंबर ए जो है सही ऑप्शन है। क्लियर। तो आइए 2 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या है, थोड़ा सा आप सोचिए इसके ऊपर, ठीक है ना। समय दूंगा इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करवा रहा हूं कि आप भैया थोड़ा सा सोचो, इसके बाद मैं करता हूं क्या होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर अब हम लोग आते हैं। बोल रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 2 इज। जनरल सॉल्यूशन मीन्स व्यापक हल यहां पे पूछा जा रहा है। त्रिकोणमितीय समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, है ना। और इसमें उसी में आता है जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, ये हम लोग बात करेंगे इसमें, है ना, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन ही पूछा जा रहा है। तो क्या दिया हुआ है इक्वेशन भाई साहब, तो दिया हुआ है tan x प्लस में दिया हुआ है cot x, है ना। और इसके बराबर में 2 है, इसके बराबर में क्या है 2 है। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहां जो हमारे पास tan x है इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, कोई छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करेंगे। क्या आप cot को लिख सकते हैं 1/10, cot x जो है इसको आप लिख सकते हैं 1/10 x, बिल्कुल। इज इक्वल टू क्या है 2 है। यहां से आप एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस में 1 इज इक्वल टू 10 हमारा उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 tan x हो जाएगा, बिल्कुल। तो आइए अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, यह है इधर प्लस में, है ना। जो राइट में दिख रहा है 2 tan x वह है प्लस में, जब लेफ्ट में आएगा तो ये बन जाएगा माइनस में 2 tan x प्लस 1 बराबर 0, है ना। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया 10 में, है ना। अगर ये पूरा पार्ट आप x देखेंगे तो x स्क्वायर होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 1। तो इसको अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणनखंड, फैक्टराइजेशन, है ना, मीन्स फैक्टराइज कर दीजिए इसको। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो भैया ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि tan x माइनस में 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकता हूं, बिल्कुल। क्योंकि यहां पे इसको ब्रेक करो, a स्क्वायर मीन्स दिस माइनस 2ab मीन्स दिस प्लस b स्क्वायर मीन्स 1, है ना। तो
10x माइनस 1 का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 10x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि यही बात तो 2 बार लिखा हुआ है और जो चीज रूट्स जो आएगा वो सेम आएगा। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यह 10x बराबर 1 है, 10x बराबर 1 है। अब सोचो कि यह जो 1 है 10 में कितना डिग्री का वैल्यू है साहब, तो यह जो 1 है ये 10 में 45 डिग्री का वैल्यू है, मीन्स 10 पाई बाई 4 है। यह क्या है, 10 पाई बाई 4 है। तो अब आप ध्यान देंगे कि जनरल सॉल्यूशन जो इस फॉर्म में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इस फॉर्म में अगर आ गया कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ये आ गया tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारे पास यह मैं यहां दिखाता हूं कि अगर आपके पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा सपोज कीजिए, है ना, तो यहां से इसका जो सॉल्यूशन होगा मींस थीटा का वैल्यू वह होगा n पाई प्लस अल्फा। क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। और यहां पर अल्फा बिलोंग्स टू क्या होगा, तो z, यानी इंटीजर नंबर, या z को यह i भी बोल सकता है ना। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो यहां से x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो n पाई तो भाई साहब आएगा ही, n पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा क्या हमारे पास पाई बाई 4 है, तो यहां लगा पाई बाई 4, और n बिलोंग्स टू आप i कर दीजिए या z कर दीजिए, बात सेम है। तो यह इसका सॉल्यूशन है, यह इसका आंसर है। तो देखिए x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4 ये हमारा सही आंसर है ना। जो आपका ऑप्शन में रहेगा यह n बिलोंग्स टू i भी कर सकता है, z भी कर सकता है, नहीं तो नहीं भी दे सकता है ना, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कीजिए। क्या है भाई साहब, देखा क्वेश्चन नंबर 3 हो का है, इतना प्रैक्टिस जारी रखो, इसलिए मैं करवा रहा हूं कि वीडियो भाई देखते रहेगा, सब चीज याद रहेगा कि हाँ कैसे करना है हम लोग को, नहीं तो सब भूल जाएगा, इसलिए वीडियो आप लोग देखिए, है ना। तो आइए, यहां पे बोला जा रहा है कि मॉडुलस फंक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका भी मॉडुलस फंक्शन ही निकालना है। तो ये क्या है, मान लीजिए कि z बराबर है आपके पास क्या है भैया, तो माइनस में 1 और माइनस आयोटा अंडर रूट 3, इसका मॉडुलस निकालना है, मीन्स मॉड निकालना है। तो मॉड ऑफ z क्या होगा, मैंने क्या अभी बताया कि z का मॉड निकालिए या कंजुगेट ऑफ z निकालिए या माइनस ऑफ z निकालिए, मॉडुलस तीनों का आंसर सेम होता है, मीन्स क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से आप क्या करेंगे बताइए, क्या होगी, तो x का जो वैल्यू है वो -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा साहब, -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये 3 ही निकलेगा, है ना, यानी यह हो जाएगा अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। तो इसका मॉडुलस क्या आ गया, 2 के बराबर आ गया, और यह ऑप्शन नंबर ए में लगा हुआ है। क्लियर, तो यही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो और कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं डायरेक्ट करवाता हूं, अब लिखूंगा नहीं, वैसे वीडियो कट करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर आप करेंगे, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे हम लोग, है ना। बोला जा रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की यहाँ पे बात हो रहा है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मुख्य हल निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं आप उसको। तो क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, तो देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू 1/2, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। कैसा सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और ऑप्शन दिया है, ए में है 2, बी में है -2, सी में है कौन सा मैं लिख रहा हूं यार, ऐसे कैसे हो सकता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन,
ऑप्शन नंबर ए है π/6 कॉमा माइनस पाई 5π/6। ऑप्शन नंबर बी है 3π/5 कॉमा माइनस π/6। ऑप्शन नंबर सी है π/3 और 5π/3। ऑप्शन नंबर डी है माइनस π/6 कॉमा 5π/6, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन है। आपको इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, मींस पीएस फाइंड आउट करना है ना। कैसे करेंगे आप? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद कीजिए कैसे होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी इसका सॉल्यूशन आएगा तो 2 आएगा, 2 से अधिक हो नहीं सकता है। जनरल सॉल्यूशन जो होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वहां पे, लेकिन यहाँ पे ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है कि साइन एक्स बराबर है 1/2। साइन एक्स बराबर क्या है? 1/2। तो यह 1/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू है साहब? ए आप सोचिए पहले, साइन में 1/2 कै डिग्री के वैल्यू हो कल हो? तो ये होता है भैया 30 डिग्री का वैल्यू, और 30 को हम लोग लिखते हैं π/6। तो अब आप जरा सा सोचिए कि यह जो है साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है। तो एक होता है फर्स्ट में और एक होता है सेकेंड में, क्वाड्रांट में। तो ये तो भैया फर्स्ट में है π/6, साइन π/6, और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? तो इसी को अगर मैं सेकेंड में डाल दूं, मीन्स π-π/6 कर दूं, तो ये भी हमारा सेम है, जैसा यह है वैसा ये, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा जो है साइन थीटा के इक्वल होता है। यानी यह अपना आंसर देगा π/6। क्या देगा? π/6, और साइन एलसीएम यहां से करेंगे तो 5π/6 आ जाएगा। तो यहाँ साइन और साइन ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकलेगा? π/6 और 5π/6। तो ये हमारा इसका जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, साइन x = 1/2 का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लगा हुआ है। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन था। अब बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप लोग पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या है भैया? तो है 1 + आयोटा इच। 1 + आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये चीज हम लोग को बताना है। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, क्या है? तो यह है 1 - आयोटा। ऑप्शन नंबर बी है 1 + आयोटा/√2। ऑप्शन नंबर सी है 1 - आयोटा/2, और ऑप्शन नंबर डी है -1 - आयोटा/√2, है ना। ये हमारा ऑप्शन है। तो देखिए कौन सही होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? सपोज कीजिए कि जो दिया है वो हमारा जेड है, तो मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होता है वो जेड इनवर्स होता है, और इसी को हम लोग लिखते हैं 1/z, है ना। तो 1/z मीन्स क्या हो जाएगा? 1/1 + आयोटा। इसको जो है आप रेशनलाइज कर दीजिए, मीन्स साइन चेंज करके, है ना। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? तो ऊपर हो गया 1 - आयोटा, और ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में जब ऐसा मिलता है हमें कि 1 - आयोटा भी इंटू में 1 बोल दिया, सॉरी, a - आयोटा भी प्लस a + आयोटा भी, तो यह किसके बराबर होता है मेरे दोस्त, मेरे राजा? तो a² + b² के बराबर होता है। किसके बराबर होता है मेरे रसगुल्लो? तो a² + b² के बराबर होता है।
तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ -1 का है ना, ये तो -1 है तो प्लस कर देगा यहाँ और ये भी स्क्वायर करके 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस आयोटा बटा में 2 मेरे रसगुल्लो ए आंसर है। ध्यान आ रहा है? बिल्कुल। तो आइए कहाँ है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे किसके ऊपर, 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बातें होगी और क्वेश्चन नंबर 6 है क्या है, तो बोला जा रहा है कि इफ 4x प्लस आयोटा और इधर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू है क्या है भैया, तो है 3 प्लस आयोटा माइनस में 6 है ना। तो बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है देन वैल्यू ऑफ x एंड y मीन्स x और y का वैल्यू क्या होगा, a हम लोग को निकालना है। ऑप्शन नंबर ए है क्या है, तो यह है 3/4 कॉमा 33/4। बी ऑप्शन है 4/3 कॉमा 4/33। ऑप्शन नंबर सी है 3/4 और 4/5। ऑप्शन नंबर डी है क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी 2/3 और 3/5। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है 6 है ना। मीन्स यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दोनों चीज इक्वल है तो x और y का वैल्यू क्या होगा, a निकालना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि 4x प्लस यहाँ आयोटा और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू है 3 और यहाँ प्लस में आयोटा माइनस 6 है ना। तो यहाँ रियल पार्ट यह है और इसमें रियल पार्ट यह है, मीन्स 4x इज इक्वल टू भाई साहब 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 3/4 निकलेगा, यानी x 3/4। तो यहाँ लग गया 3/4, इसमें भी है। तो देखते हैं इसके लिए, तो यह है हमारा इमेजिनरी पार्ट है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ से निकलेगा -6। ठीक है, क्या निकलेगा -6। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं y माइनस 3x बराबर 6 लिख सकते हैं ना। आप माइनस को कॉमन खींच दीजिए, माइनस माइनस कट आउट हो जाएगा। तो y मेरा हो जाएगा 6 प्लस 3x हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस बन जाएगा। तो यहां से आप जो है दे दीजिए 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई x। तो x क्या आया है, x आया है 3/4, x आया है 3/4। तो y हो जाएगा, यहां से एलसीएम दीजिए 24 प्लस 9 इज बाई 4। तो ये बन जाएगा 24 और 36 और 3 33/4। तो ये भैया y निकल गया, क्या निकल गया, y निकल गया। तो x आ गया 3/4 और y आ गया 33/4, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी तो नंबर तो भैया गड़गड़ा के आएगा, इतना आएगा कि पूछना नहीं है। जितना का एग्जाम होगा उतना आएगा है ना, जितना नंबर का एग्जाम होगा उतना नंबर आ जाएगा। फिर से बातें हो रही है, क्या हो रही है। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन, तो बोल रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ। फिर से भैया यहाँ पे हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है, मींस जीएस बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 3tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, क्या है 1 है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है n पाई प्लस माइनस π/6। ऑप्शन नंबर बी है 2n पाई प्लस माइनस π/6। ऑप्शन नंबर π/3 है भाई, यहाँ π/3 है। ऑप्शन नंबर सी है क्या है, ऑप्शन नंबर सी, तो यह है n पाई
प्लस -1 के पावर n इंटू में π/3। और ऑप्शन नंबर डी है 2n+1 इंटू में π/6, π/10 है यार, π/10। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। देखिए कैसे आप करेंगे इसको। तो यहां से चलिए, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना। तो 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। यानी tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ सॉरी 1/3 ना, ये 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, जब यह 1/3 हो रहा है तो tan थीटा हो जाएगा 1/√3 बन जाएगा। अब लेकिन यह ऐसे कैसे हो जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों में आएगा यार, इसलिए इसको जो है ऐसे नहीं करो, ऐसे कर दो कि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। यानी यहां से tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है साहब, 1/√3 30 डिग्री का, यानी 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं π/6 है ना। और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए कि जब हमारे पास ऐसा होता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा है ना, तब थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा है ना, और n बिलोंग्स टू z हो जाता है। ठीक, तो यहां से हमारा जो थीटा निकलेगा वो निकल जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है 6 π/6 है ना, तो ये π/6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। क्लियर, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन, तो हो गया 20 नंबर, डेरिवेटिव ऑफ साइन x² + 1। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करना है। क्वेश्चन तो अच्छा दिख रहा होगा मेरे रसगुल्लो। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है डेरिवेटिव है ना, क्या होगा वो निकालिए। डेरिवेटिव ऑफ देखिए, डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव देना है, तो साइन इंटू में x² + 1 इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 2x इंटू में cos x² + 1, बी है cos x² + 1, सी का हो भैया, तो सी है 2 cos इंटू में 2x³ + 2x, क्या है भाई प्लस 2x। ऑप्शन नंबर डी है, का है तो है साइन x² + 1, ये भैया है क्वेश्चन है ना। तो डेरिवेटिव क्या होगा, तो भाई साहब आप इतना ध्यान दो कि x के पावर n का जो डेरिवेटिव होगा वह होता है, तो जो पावर है कूद जाएगा बाहर ही और पावर में एक हो जाएगा कम। जैसे x के पावर, अगर हम आपसे पूछ दिए कि x के पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये 5 आपका चल जाएगा बाहर और पावर एक हो जाएगा कम। हम बोलियो कि भाई वाह बताइए कौची, तो x के पावर 100 के डेरिवेटिव, तो ये 100 आ जाए तो बाहरी और पावर में एक हो जाए तो कम, यानी हो जाएगा 99। ठीक, अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, साइन x का डेरिवेटिव cos x हो जाता है। तो यहां से देखिए आप लिखेंगे साइन x का डेरिवेटिव पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा cos x, और अंदर में जो है सब हो जाएगा ना, यानी साइन ये पूरा अगर x है तो cos x, यानी x के पास यहाँ क्या है तो x² + 1,
अब अंदर वाला का कीजिए, तो एक्स स्क्वायर, अभी हमने क्या बताया कि जो पावर रहेगा बाहर कूद जाएगा और एक कम हो जाएगा, तो यह 2 जो है बाहर कूद गया, x में एक कम हो गया, तो सिंपल एक यानी 2x। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव साहब 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x इंटू में cos x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका जो है आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना भाई, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है तो बताते हैं, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है इफ यदि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 7 है ना, तब बोल रहे हैं देन फाइंड f डैश 7 इज, मतलब क्वेश्चन है कि इफ f ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तब फाइंड कीजिए कि f डैश 7 क्या होगा, f डैश 7 क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 12, बी हो भैया -7, और सी हो भैया 16, और डी हो भैया 7, है ना। तो करो इसको, तो f ऑफ x हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, है ना। तो f डैश x कहने का मतलब कि वन टाइम डेरिवेटिव मींस एक बार डिफरेंशिएशन होगा, यह एक बार डेरिवेटिव होगा। तो मैंने क्या बताया, जो पावर है कूदेगा तो बाहर कूद गया, तो 2 में एक कम हो गया, तो सिंपल पावर 1 यानी 2x प्लस में x का डेरिवेटिव भाई जो है क्या होगा हमारा, x का डेरिवेटिव मींस dy बाई dx 1 होगा। अब बात समझो, बच्चा कंफ्यूज होता है कि भैया ये कांस्टेंट है तो ये 0 नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। मान लो हमें बताना है कि ax का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये हमारा कोई रियल नंबर हो सकता है ना। तो जब एक किसी कांस्टेंट के साथ x लगा हुआ है तो वो कांस्टेंट इनटू में रहेगा और x का 1 हो जाएगा ना। और एक ऐसा कांस्टेंट जिसमें कोई x नहीं है तो डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में ढूंढेगा तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। जैसे हम बोले कि 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, 6 का क्या होगा 0, 7 का क्या होगा 0, 8 का क्या होगा 0, है ना, किसी भी नंबर का 0। लेकिन अब पूछ दिए कि 8x के क्या होगा, तो x है इसके साथ, x का 1 होगा ना, तो यहाँ 8 इंटू 1 बराबर 8। 9x का क्या होगा, तो 9 इंटू 1 बराबर 9। क्लियर। तो यहां से 2x का क्या होगा, तो 2 इंटू 1, और ये पूरा कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है तो ये हो गया 0, यानी यह बन गया 2x प्लस 2। तो ये निकल गया साहब f डैश x। अब बोल रहे हैं कि f डैश 7 निकालिए, है ना। तो जहां x है उसमें आप 7 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2, यहाँ 7 2 जब 14 प्लस में 2 इज इक्वल टू 16। तो ये आपका आंसर हो गया 16, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है, सही उत्तर है। तो हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 10 के ऊपर। भाई क्वेश्चन ज्यादा बता दिए, कहा अभी 10 तक पहुंच रहा हूं मैं। क्वेश्चन है भाई तुम्हारे पास कि इफ यदि y बराबर है दे देते हैं 2x के पावर 5 प्लस में 2x प्लस 7, तब तुमसे बोला जा रहा है कि फाइंड dy बाई dx। क्या निकालो भाई, dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होगा, ऑप्शन में दे रहा हूं तुम्हें 10x के पावर 4 प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी है 12x के पावर 4 प्लस 7, ऑप्शन नंबर सी है x प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी है 20x के पावर 4 प्लस 6। क्या होगा, तो देखो भैया dy बाई dx निकालना मतलब डेरिवेटिव। क्या पूछ रहा है, डेरिवेटिव। तो इसका कीजिए आप dy बाई dx, डेरिवेटिव
तो हम क्या बताए, जो 2 है इसके साथ वो रहेगा, है ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूं, x है इसके पास। तो 5 जो है हमारा पावर वो बाहर कूदेगा और पावर 1 कम हो जाएगा, तो 4 हो गया। प्लस में यहाँ 2 और x का भैया हो जाए तो 1, और ये पूरा कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है तो हो गया 0। तो ये हो गया 5 दूना 10, x के पावर 4 प्लस 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। यानी ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि आयोटा के पावर 25 प्लस में आयोटा के पावर 24 प्लस में आयोटा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे इसको आप? तो यहां से आप इसमें क्या करेंगे कि ये 4 से बहुत बड़ा है, 4 से भाग दीजिए, है ना। 4 से इसमें भाग देंगे तो 6 बार में 24 कट जाएगा, तो बचेगा 1, मतलब आयोटा। और 4 से 24 पूरा कटेगा 6 बार में, पूरा कटता है तो आंसर 1 हो जाता है ना। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 + 1 कटा, यानी आयोटा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर?